ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो इस धरती पर जन्म ले चुका है, क्योंकि जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक दिन मरता जरूर है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मृत्यु कब होगी। असली सवाल ये है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। रमेश एक साधारण इंसान था, ना कोई बहुत अमीर, ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी। वो सुबह उठता था, काम पर जाता था, परिवार के लिए मेहनत करता था। कभी खुश रहता था, कभी परेशान, कभी सच बोलता था, कभी मजबूरी में झूठ भी बोल देता था। वो भी हमारी तरह ही जिंदगी जी रहा था। समय चुपचाप बीत रहा था। रमेश को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की घड़ी अब तेज चलने लगी है। हर गुजरती सांस उसे अंत के और करीब ले जा रही थी। लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता कि शायद ये उसकी आखिरी सांस हो। उस रात रमेश बहुत थका हुआ था। उसने खाना खाया, बच्चों से थोड़ी देर बातें की, पत्नी से हल्की सी बहस भी हुई। फिर वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। किसी को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात के सन्नाटे में अचानक उसकी सांसें भारी होने लगी। सीने में तेज दर्द उठा, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो उठना चाहता था, किसी को आवाज देना चाहता था, लेकिन शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। गला खुला था, पर आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे दिल की धड़कन कम होती चली गई। आंखें खुली थीं, लेकिन सब कुछ धुंधला हो रहा था। कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन रमेश खुद अब उस शरीर के अंदर नहीं था। द्वार पूरी तरह खुल चुका था। रमेश ने जैसे ही उसके अंदर कदम रखा, पीछे की दुनिया अचानक गायब हो गई। न घर रहा, न परिवार की आवाजें, न रोते हुए चेहरे। अब वो एक ऐसे रास्ते पर था जहां न दिन था न रात। चारों तरफ एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी गति महसूस हो रही थी। रमेश चल नहीं रहा था, वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके मन में डर था, घबराहट थी, लेकिन उससे भी ज्यादा था अनजान का भय। कुछ दूर आगे बढ़ने पर दो आकृतियां दिखाई दी। कद बहुत ऊंचा, आंखें चमकती हुई, चेहरे पर न क्रोध न करुणा। उनकी उपस्थिति ही बता रही थी कि ये साधारण नहीं है। रमेश का मन कांप उठा। वो समझ चुका था ये वही हैं जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। यमदूत। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। रमेश बोलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गायब हो चुके थे। यमदूत ने हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ दृश्य बदल गया। अब वो किसी रास्ते पर नहीं था, वो अपने ही जीवन के बीच खड़ा था। उसने खुद को बचपन में देखा, माँ की गोद में, मासूम, निश्चिंत। फिर उसने अपने बचपन की शरारतें देखी, माँ से झूठ बोलना, पिता की डांट से डरना। हर दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा असल में हुआ था। अब वो जवान हो चुका था, दोस्तों के साथ हंसता हुआ, किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को बिना वजह दुख पहुंचाते हुए। हर शब्द, हर व्यवहार, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। रमेश का सिर झुकने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बातें हल्के में ले ली थीं। फिर वो दृश्य आया जब उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इंसानियत के नाते। उस दृश्य में रमेश को पहली बार थोड़ी शांति महसूस हुई। यमदूत की आवाज, यमराज के शब्द गूंजते रहे, समय सबसे महंगा धन है और तुम उसे समझ नहीं पाए। सभा में सन्नाटा छा गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ रमेश की आत्मा का कंपन। यमराज ने हाथ उठाया और सामने का दृश्य बदल गया। अब रमेश एक ऐसे स्थान पर था जहां रोशनी बहुत तेज थी, इतनी तेज कि आंखें झुक जाएं। ये कोई स्थान नहीं था, ये एक अवस्था थी। यहां न दर्द था न सुख, सिर्फ शांति। यमदूत की आवाज आई, ये उन कर्मों का फल है जो तुमने निस्वार्थ भाव से किए थे। रमेश को हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी
और सामने अंधकार फैलने लगा। अब वो ऐसे स्थान पर था जहां हवा भारी थी, हर सांस बोझ बन रही थी। चारों ओर कराहने की आवाजें थीं। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई पछता रहा था। रमेश डर गया। उसने यमदूत से पूछा, ये स्थान क्या है? उत्तर मिला, ये कोई नरक नहीं है जैसा तुमने कहानियों में सुना था। ये आत्मा का बोझ है, अपने ही कर्मों का भार। जिन आत्माओं ने जीवन में दूसरों को जितना दर्द दिया, यहाँ उतना ही दर्द महसूस करती हैं। रमेश को अचानक एक पीड़ा महसूस हुई। उसके जीवन का एक दृश्य सामने आया। एक बार जब उसने गुस्से में किसी अपने को बहुत कठोर शब्द कह दिए थे, अब वही शब्द उसे 1000 गुना लौट कर लग रहे थे। उसने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे रूप बदल कर लौटते हैं। कुछ आत्माएं वहां भटक रही थीं, न आगे जा सकती थीं, न पीछे लौट सकती थीं। यमदूत ने धीरे धीरे वो दृश्य धुंधला होने लगा। रमेश की आत्मा को महसूस हुआ कि वो किसी गहरी नींद में जा रही है, लेकिन ये नींद साधारण नहीं थी। ये स्मृति के मिटने की नींद थी। एक एक करके उसके पुराने जीवन की तस्वीरें धुंध में खोने लगीं। घर, पत्नी, बच्चे, नाम, पहचान, सब कुछ पीछे छूट रहा था। बस कुछ संस्कार, कुछ अधूरे भाव और कुछ सीख आत्मा के भीतर रह गए। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, एक रोने की आवाज, लेकिन ये दर्द की नहीं थी, ये जीवन की शुरुआत की आवाज थी। रमेश अब रमेश नहीं रहा था, वो एक नवजात शिशु था। आंखें खुली तो सामने एक नया संसार था। अजनबी चेहरे, अजनबी आवाजें, अजनबी स्पर्श, लेकिन आत्मा सब कुछ भूल चुकी थी। वर्ष बीतते गए, शरीर बढ़ता गया, नाम बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन आत्मा वही थी। कभी कभी बिना किसी कारण उस बच्चे को अजीब सा डर लगता, कभी कभी अचानक आंखें नम हो जाती, कभी कभी किसी अनजान दर्द का एहसास होता। ये पुराने कर्मों की छाया थी। वो बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, दोस्त बनाए, हंसा, रोया, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ अलग था। वो दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेता था। किसी को दुखी देखकर उसका मन बेचैन हो जाता था। ये वही संस्कार थे जो पिछले जीवन की सीख से बने थे। लेकिन जीवन फिर भी आसान नहीं था। उस नए जीवन में संघर्ष थे, अभाव थे, कभी अपमान, कभी असफलता। कई बार वो सवाल करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसे नहीं पता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो नया जीवन भी धीरे धीरे ढलने लगा। युवावस्था बीत गई, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, कंधों पर परिवार का भार आ गया। अब वो व्यक्ति खुद को ही दोहराते हुए जी रहा था। वही दौड़, वही चिंता, वही डर जो हर इंसान के जीवन में होता है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो उसे बार बार रोकती थी, जो कहती थी, कुछ तो है जो अधूरा है। कभी रात की खामोशी में उसे अजीब सा सन्नाटा सुनाई देता, कभी सपनों में वो अंधेरा रास्ता फिर दिखाई देता। नीली रोशनी, वो विशाल द्वार। वो जाग जाता, पसीने से भीगा हुआ, दिल तेज धड़कता हुआ। उसे समझ नहीं आता था कि ये डर क्यों है, जबकि इस जीवन में सब कुछ सामान्य था। धीरे धीरे वो उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां शरीर थकने लगता है और मन सोचने लगता है। अब वो लोगों को जाते देखता था, किसी की अचानक मृत्यु, किसी की लंबी बीमारी, और हर बार उसके भीतर एक ही सवाल उठता, अंत में होता क्या है? एक दिन वो किसी संत के पास बैठा। संत ने कुछ उपदेश नहीं दिए, बस एक बात कही, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आईना है। यह वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जीवन सिर्फ कमाने और जीने का नाम नहीं है, ये सीखने का अवसर है। उसने अपने व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया, गुस्सा कम किया, कठोर शब्दों से बचने लगा, किसी को दुख देने से पहले रुककर सोचने लगा। ये बदलाव किसी डर से नहीं था, ये समझ से आया था। जब आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई तो समय भी वहीं ठहर गया। न कोई घड़ी थी, न कोई दिशा, न आगे न पीछे। लेकिन ये शून्य नहीं था, ये पूर्णता थी, जहां पहुंचना हर आत्मा का लक्ष्य होता है,
चाहे वो जानती हो या नहीं। पर हर आत्मा इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंचती। कई आत्माएं इस प्रकाश के पास आकर फिर लौट जाती हैं, क्योंकि उनके भीतर अब भी कुछ अधूरा रह जाता है। कुछ इच्छाएं, कुछ अहंकार, कुछ मोह। यहीं से एक और गहरी सच्चाई शुरू होती है। संसार में रहने वाला इंसान समझता है कि वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन उसे अवसर दे रहा होता है। अवसर कि वो सुधर सके, अवसर कि वो समझ सके, अवसर कि वो छोड़ सके। लेकिन ज्यादातर लोग छोड़ना नहीं सीखते। वे पकड़ते जाते हैं धन को, रिश्तों को, मान सम्मान को और अंत में अपने डर को। जब मृत्यु आती है तो वही पकड़ी हुई चीजें सबसे भारी बन जाती हैं। इसीलिए कई आत्माएं भटकती हैं। वे अपने घरों के आसपास रहती हैं, अपने अधूरे कामों के पास, अपने अपूर्ण प्रेम के साथ। वे देखती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। वे सुनती हैं लेकिन छू नहीं पाती। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा दुख दंड नहीं होता, वो होता है पछतावा। पछतावा कि समय रहते समझ क्यों नहीं आया, पछतावा कि माफ क्यों नहीं किया, पछतावा कि प्रेम खुलकर क्यों नहीं दिया। यही कारण है कि संत कहते हैं, आत्मा उस प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। अब न कोई नाम था, न कोई पहचान, न कोई डर, बस शांति थी, गहरी, अनंत। और यही वो अवस्था थी जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां कोई शिकायत नहीं रहती, जहां कोई इच्छा जन्म नहीं लेती। यहीं हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी उस आत्मा के लिए नहीं जो जा चुकी है। ये कहानी आपके लिए है। आप जो अभी सांस ले रहे हैं, आप जो अभी सुन रहे हैं, आप जो अभी सोच सकते हैं, आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी अवसर है। अगर आज आप किसी से नाराज हैं तो माफ कर दीजिए। अगर किसी को आपसे एक शब्द की उम्मीद है तो कह दीजिए। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और आपके पास थोड़ा सा है तो बांट दीजिए, क्योंकि अंत में न पैसा जाता